अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट करूँगी। तो सुबह सुबह मेरे हस्बैंड चले गए थे बाहर लॉन्ड्री में कंबल और रज़ाई वॉश करने के लिए देने के लिए। तो मैंने उनसे ये चीज़ें मंगाई थी, जिप लॉक बैग। और मच्छर बहुत हो गए हैं तो उसके लिए इंसेक्ट किलर, केले और चिकन और योगर्ट मंगवाया था। और साथ ही मेरा पार्सल भी आ गया था दराज से। तो दराज से मैंने ऑर्डर किया था ऑयल फनल और साथ में चमचों वाला जो स्टैंड रैक होता है, जब आप खाना बनाते हैं तो फिर आप रखते हैं चमचे नीचे या किसी भी जगह पे रखेंगे तो वो चमच जो सालन होता है आपका वो शेल्फ पे या कहीं भी लग जाता है तो वो बहुत गंदा लगता है। तो ये मैंने ऑर्डर किया, ये 215 में मुझे इंक्लूडिंग डिलीवरी फुलफिल बाय दराज है। तो मुझे ये चीज़ें आ गई थी। काफ़ी अच्छा प्लास्टिक है इनका। और ऑयल वाला भी जो फनल है वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि ये कब मेरा पार्सल आएगा और मैं इसको ओपन करूँगी। तो आ गया, साथ ही चीज़ें भी आ गई थी। तो फिर नाश्ते के बाद फिर मैंने सफाई कर ली थी, फिर मेरा ये पार्सल आ गया था। तो पार्सल को ओपन किया। अब मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि इसके ऊपर क्या क्या आएगा, क्योंकि मैं कब से देख रही थी दराज पे कुछ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए। तो अब मुझे मिल गई है। और ये है मेरी पेनिट्री का मिनी सा टूर। अभी मैंने इसको ठीक तरह से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया क्योंकि इसके अंदर मैंने बर्तन और ग्रॉसरी दोनों मिक्स कर दी है। इंशाल्लाह जब मैं कोई ऑर्गेनाइज़र बाय करूँगी तो फिर मैं आपको ज़रूर इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये जो जार वाला पार्ट है ये मेरा फेवरेट पार्ट है यहाँ पे। और फिर इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि दालें साफ़ करूं क्योंकि दालों को कीड़ा लग गया हुआ था। तो मैंने कहा चलो फिर एक दिन जब धूप निकलेगी ना तो बालकोनी में जाके इन दालों को सबको साफ़ करूंगी। अभी एक ही महीना हुआ है हमें दालें लिए हुए, तो इनको कीड़ा लग गया है। और वाइट चनों को तो फंगस लग गई। चने की दाल ठीक थी, राजमा भी ठीक थे, लेकिन ये जो है इमली वाली दाल और जो काले चने हैं इनका बहुत ही बुरा हाल था। जो इनके अंदर काले चने के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा कीड़े थे और होल थे। इन पे फिर मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी क्योंकि मेरा दिल नहीं था कर रहा ज़ाया करने को, और ना मेरा दिल कर रहा था किसी को देने को। क्योंकि अगर मैं वो चीज़ खुद नहीं खा सकती तो फिर मैं वो दूसरों को क्यों दूँ, चाहे वो कोई कितना गरीब क्यों ना हो। क्योंकि अगर मैं खुद खाऊंगी देन फिर मैं कहूँगी हाँ मैं किसी को, जब मेरी वो चीज़ मैं वेस्ट करने वाली है तो मैं किसी को क्यों दूँ। ये बहुत बुरी बात होती है, लोग ऐसा सोचते और करते हैं कि हम किसी को दे दें, इसको कीड़ा लग गया। तो अगर मैंने ठीक है फेंकनी है, ये मैं पका के परिंदों को डाल दूँ, ये बेटर ऑप्शन है। ये नहीं कि आप किसी के लिए बुरा सोचो और अपने लिए अच्छा सोचो। और ये देखिए ये कितने ज़्यादा सारे कीड़े निकले इस दाल में। इस दाल को भी मैंने ठीक तरह से साफ़ किया है। कीड़ों ने होल कर दिए हुए थे दालों के अंदर, वो भी मैंने निकाल के फेंक दिए हैं। और इसके बाद बारी आ जाती है काले चनों की। काले चने में तो बहुत ही ज़्यादा कीड़े थे, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा सारा टाइम लग गया था। वो मैंने तकरीबन सारे ही कीड़े निकाल दिए थे। और जो ख़राब दाल भी थी, चने भी थे, वो भी मैंने निकाल दिए थे। अब सफ़ेद चनों को कीड़ा तो नहीं लगा था, लेकिन उनको उल्ली लगी हुई थी, उन पे भी काफ़ी टाइम लग गया था। फिर मैंने सोचा था कि मैं सफ़ेद चनों को वॉश करके और साथ ही फिर पका के बॉईल करके फ्रीज़ कर दूँगी। दालों को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद, कीड़ा निकालने के बाद, मैंने इनके अंदर लौंग और बे लीव्स, तेज़ कड़ी पत्ता डाल दिया था। और लौंग तो मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे डाली थी ताकि मज़ीद इनको कीड़ा ना लगे। और चीनी के अंदर मैंने 5-6 लौंग डाल दी थी। और फिर साफ़ करने के बाद मैंने इन सबको अपनी जगह पे रख दिया था।
अब इसके बाद बारी आ जाती है चिकन की। तो चिकन को मैंने वॉश करके सारा और इसके पैकेट्स बना लिए थे। ये जो पैकेट्स हैं ये रीयूजेबल भी है, जिपलॉक जो बैग्स हैं छोटे छोटे से। तो ये 300 कुछ के आए थे। और ये चिकन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीस है। हमें बोनस ज़्यादा पसंद है, लेकिन चिकन वाले ने इसके अंदर ज़्यादा बोनस नहीं डाला। और नेक्स्ट टाइम मैं खुद इंशाल्लाह जाके खुद बाय करूँगी। और इसके तकरीबन 3 पैकेट बने थे वो वाले बोनलेस के, जिसमें एक स्ट्राइप्स और 2 चिकन बोनलेस थे, जिनको मैंने छोटा छोटा सा कट कर लिया था ताकि कभी बर्गर और कुछ बनाना हो चिकन चंक्स तो फिर उसके लिए इजी होता है आपके लिए बनाना। और मैंने तकरीबन 6-7 पैकेट बना लिए थे इस चिकन के। और फिर मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था। और साथ में मेरे पास गोभी पड़ी हुई थी शॉपर में, तो मैंने उसको भी निकाल के ना इस जिपलॉक बैग में डाल दिया था। बंद गोभी थी 2 पैकेट में मैंने डाल दी थी 2 बार ताकि पक जाए जब मैं पकाऊँ उसको। और इस तरह से मैंने ये इसको बंद गोभी को फ्रिज में रख दिया। और साथ ही जो चिकन चंक्स है वो इधर है। और ये मैंगो, ऊपर मैंगो पड़े हुए हैं, फ्रोज़न मैंगो। और साथ चिकन मैंने इस साइड पे रख दिया। अनार भी ख़राब हो रहा है तो अनार भी मैंने आज निकाल लिया था। अब मैं कहती आज सारे ही काम कर लूँ, तो फिर मैंने ऑयल फ़नल भी निकाला और साथ ऑयल वाली बोतल भी। इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ऑयल फ़नल, स्टैंड और ये स्पून, ये घर में ज़रूर होने चाहिए किचन में, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और ये चीज़ें आपके काम भी बहुत आए। क्योंकि ये 78 रुपीज़ का है, इंक्लूडिंग डिलीवरी डाल के, फुलफिल बाय दराज है। तो दराज से अगर आप चीज़ें कंपेयर करें तो आपको अच्छी प्राइस में मिल जाएंगी। इसमें 2 कलर भी थे, पिंक भी था, रेड भी, नहीं 3 का थे, पिंक और रेड और ग्रीन। तो आप चेक कर सकते हैं। और जब मैं ऑयल डाल रही थी तो ये इतना स्पार्कलिंग ऑयल लग रहा था, ऐसा लगता है स्पार्कलिंग बॉटल है। तो बहुत प्यारा लग रहा ये लग रही थी बॉटल ऑयल डालने के पास। और मेरे पास ऑयल की 4 बॉटल्स हैं। अचार गोश्त मैं नेशनल का पका रही। नेशनल का 1 पैकेट मैंने डाल दिया था। इसमें योगर्ट में 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था और हाफ़ केजी योगर्ट के साथ चिकन डाल के तकरीबन 250 ग्राम से ज़्यादा होगा, इसको मिक्स कर लिया। और साथ ही 2 चम्मच शान का नेशनल अचार मसाला निकाल के मैंने वो बाउल में डाला। साथ उसमें 2 लेमन स्क्वीज़ किए। स्क्वीज़ करने के बाद हरी मिर्चों को सेंटर से कट करके इसके अंदर ये मसाले की फिलिंग कर दी है। लेकिन ये हरी मिर्चें बहुत बड़ी नहीं है, इसमें फिल हो जाएगी, बार बार निकल रही थी। और साथ ही मेरे पास कटे हुए टमाटर पड़े हुए थे फ्रोज़न, क्योंकि टमाटर ख़त्म हो चुके हुए थे, मुझे याद नहीं रहा मंगाना सुबह। तो फिर मैंने उन फ्रोज़न टमाटर को डाल के थोड़ा सा पका के और फिर उसके अंदर से हाफ़ केजी निकाल लिया था, क्योंकि इस रेसिपी में सिर्फ हाफ़ केजी जाएगा। और अब मैंने वो टमाटर निकाल लिए हाफ़ केजी और थोड़ा सा ऑयल डाला है। और साथ ही ये मैं अपने चम्मच वाला ये स्टैंड भी इस्तेमाल कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा, उसका प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छा है। दराज पे मैं इसका रिव्यू ज़रूर दूंगी। और अगर आप दराज से कोई भी चीज़ ऑर्डर करें तो सबसे पहले कस्टमर के रिव्यू ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो दराज पे चीज़ें होती हैं ज़्यादातर तो फेक नहीं होती, लेकिन अगर आप रिव्यू चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी क्वालिटी ये कैसी है, इसका प्लास्टिक कैसा है। क्योंकि लोग रिव्यू देते हैं और बताते हैं, अगर उनकी चीज़ ख़राब हो तब भी वो देते हैं रिव्यू।
तो मैं भी इनको रिव्यू दूंगी और आप अपनी प्राइसेस भी कंपेयर कर सकते हैं। जब आप दराज पे कोई चीज़ सर्च करते हैं वो चीज़ आती है, और जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो उसकी उस तरह की काफ़ी और चीज़ें आ जाती है कंपेयर करने के लिए। सेम कलर और सेम डिज़ाइन की, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कौन सा सेलर आपको सस्ती चीज़ दे रहा है, और फिर आप रिव्यू दे के उस चीज़ को ऑर्डर कर दें। और 3 से 4 दिन में दराज अगर फुलफिल बाय दराज होगा तो वो 2-3 दिन में आपको डिलीवरी हो जाएगी। और डिलीवरी भी तकरीबन इनकी 100 होती है, कभी कभी 67 या 200 भी होती है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे, उसकी वेट पे। और ये देखिए मज़ेदार सा चिकन रेडी हो गया है। और मैंने टमाटर को ज़्यादा सारा भूना नहीं था, मैंने उसी में ये चिकन भी ऐड कर दिया था जल्दी करने के लिए। और ये देखिए हमारा टेस्टी सा अचार गोश्त रेडी हो गया है। और साथ ही मैंने फ्रूट चाट भी बना ली थी। फ्रूट इस तरह से करके खाना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इस तरह दूसरी तरह अगर आप फ्रूट खाएंगे तो वो आपसे खाए भी नहीं जाते। ये हेल्दी भी हो जाता है, फ्रूट चाट बना के खा लें। ये मैंने टैंग वाली फ्रूट चाट बनाई थी। और साथ मेरा दिल कर रहा था ये लेमन बिस्किट खाने को, लेकिन मैंने नहीं खाया, मैंने खाना खा लिया था। अल्लाह हाफ़िज़।